तो एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यार डे बाय डे मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और मार्केट टूटे जा रहा है। कभी रिकवर होता है तो इतना नहीं होता, लेकिन डे बाय डे मार्केट इतना टूटा जा रहा है क्योंकि क्राइसिस जो चल रहा है वॉर का, उस वजह से बहुत इफेक्ट आ रहा है मार्केट में। लेकिन जो फ्राइडे की मार्केट थी, देखते हैं उसमें क्या इफेक्ट आया है क्या नहीं आया है। तो उसमें देखने के लिए भी निफ्टी 50 जो है फ्राइडे को जो है वो 185 पॉइंट ऊपर था, लेकिन अगर मैं क्लोज की बात करूं तो वो 112 पॉइंट पे क्लोज हुआ था। बीच में मार्केट 500-600 पॉइंट प्लस भी गया था, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है 112 पॉइंट प्लस पे ही बंद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक था कि भाई चलो अच्छा बंद हुआ है थोड़ा बहुत। और उसके बाद अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो निफ्टी बैंक जो है वो 23 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। बैंकिंग सेक्टर का तो हाल वैसे ही थोड़ा सा डाउन जा रहा है, क्योंकि अब डे बाय डे बैंकिंग सेक्टर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम है, रिकवरी भी बहुत कम हो रही है। लेकिन उस वजह से अब निफ्टी 50 तो बढ़ा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के स्टॉक में बहुत इफेक्ट आया। जैसे कि HDFC बैंक है, HDFC बैंक जो है वो आपका बहुत नीचे था, 7 पॉइंट नीचे है फ्राइडे को, जो कि टूट के इतना नीचे हो गया कि इसकी एक न्यूज़ भी जो आई थी, उस न्यूज़ के चलते ये वैसे भी बहुत टूटे जा रहा है, बहुत नीचे होता जा रहा है ये वाला बैंक। और फिर अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक जो था वो ऊपर था, 9.40 पॉइंट ऊपर था ये बैंक। और बढ़िया है, क्योंकि अब इतनी न्यूज़ आने के बाद भी ये वाला बैंक देखो जो ऊपर हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही और भी बैंक है, जैसे हर बैंक का अपना अपना था ना, तो जैसे मैंने आपको HDFC का बताया, अब ये स्टेट बैंक है, ये भी जो है देखो ऊपर आया गवर्नमेंट सेक्टर का, क्योंकि इतने क्राइसिस के बाद भी अगर SBI ऊपर है तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद एक्सिस भी नीचे है 1.5%, कैश 1.30 पॉइंट नीचे है मार्केट। ये प्राइवेट बैंक में मैंने आपको दो दिखाए, एक HDFC और एक एक्सिस, ये दोनों की दोनों जो है नीचे हैं। लेकिन SBI इनके चलते जो है वो ऊपर था और रिकवरी मूवमेंट में भी था। तो जिन्होंने एक्सिस में पैसा जो लगाया होगा तो लगाया हुआ, लेकिन अगर मैं ICICI की बात करूँ तो ICICI भी नीचे, यानी कि प्राइवेट बैंक जो था वो तीनों के तीनों भी प्राइवेट बड़े बैंक है, HDFC, एक्सिस और ICICI। जो ICICI भी देखो जी, ये भी नीचे ही है, और 0.30 पॉइंट ये भी देखो ये नीचे ही है। तो इसके बाद अगर मैं कोटक की बात करूँ तो कोटक भी देख लो नीचे है। तो प्राइवेट बैंक ऑलमोस्ट नीचे हैं, और जिसमें कोटक के देखा जाए तो 1.15 पॉइंट नीचे हैं। तो ये जो प्राइवेट बैंक की जर्नी यहाँ पे देखिए, सारे नीचे, गवर्नमेंट बैंक ऊपर था। निफ्टी बैंक नीचे होने के बावजूद भी गवर्नमेंट बैंक ऊपर था, SBI, लेकिन प्राइवेट बैंक जो थे वो जितने मैंने आपको दिखाए वो सारे के सारे जो कि नीचे थे। अगर मैं बात करूँ PNB, देखो PNB भी बहुत ऊपर है, 2% ऊपर है, वहाँ SBI ऊपर था, PNB ऊपर, यानी PSU बैंक जो है ऊपर है। तो इतने क्राइसिस के बाद बैंकिंग सेक्टर में PSU बैंक जो है वो ऊपर थे, और जो प्राइवेट बैंक थे वो सारे के सारे नीचे थे। और जो ने प्राइवेट बैंक पे भी इन्वेस्टमेंट करी हो या PSU में करी, तो अभी ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए। अब इसमें से सिर्फ एक बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि गवर्नमेंट बैंक है, वो 7.5% ऊपर है। तो ये इन सभी में भी ऊंचे है कि गवर्नमेंट बैंक ये वाला भी ऊपर है, तीनों गवर्नमेंट बैंक ऊपर है, लेकिन प्राइवेट बैंक सारे के सारे नीचे हैं। जैसे कि आपने देखा कि PSU बैंक जो हैं वो सारे के सारे ऊपर थे और प्राइवेट बैंक सारे के सारे नीचे थे। ये जो वीडियो सर एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं एजुकेशन पर्पस के लिए सारी की सारी वीडियो बनाता हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।